नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के उस अनसुने अध्याय की बात करेंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह कहानी है महाबली कर्ण के भाई की, जिसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर मार गिराया। महाभारत के युद्ध में जहां हर योद्धा अपने कौशल और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा था, वहीं इस घटना ने पूरे युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया था। तो चलिए इस रोमांचक और भावनात्मक कथा की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों ने एक घातक चक्रव्यूह रचा था जिसे भेदने में केवल अर्जुन ही सक्षम थे, परंतु चालाकी से अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर भेज दिया गया, जिससे पांडवों के पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई उपाय नहीं बचा था। ऐसे में केवल 16 वर्ष का अभिमन्यु आगे आया, जिसने अपने पिता अर्जुन और मामा कृष्ण से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीखी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार किया। अभिमन्यु ने अपने साहस और वीरता से चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपने बल से कई कौरव योद्धाओं को धराशायी कर दिया। कौरव सेना के महारथी, जिनमें कर्ण का भाई भी शामिल था, ने मिलकर अभिमन्यु को घेरने का प्रयास किया। अभिमन्यु अपने दुश्मनों के बीच अकेला था, लेकिन उसकी वीरता के सामने कौरव योद्धा एक एक कर गिरने लगे। तभी कर्ण का भाई, जो दुर्योधन का साला भी था, ने अभिमन्यु पर हमला किया, लेकिन वह अभिमन्यु के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाया और युद्ध भूमि में मारा गया। अभिमन्यु के इस अद्भुत युद्ध कौशल ने कौरव सेना में खलबली मचा दी, लेकिन दुर्भाग्यवश चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला पड़ गया और अंततः कौरवों के द्वारा छलपूर्वक मारा गया। उसकी मौत ने पूरे पांडव खेमे को सदमे में डाल दिया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन जयद्रथ का वध करेगा, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसने पर मजबूर किया था। यह कहानी महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की वीरता और बलिदान की है, जिसने केवल 16 वर्ष की आयु में अद्वितीय साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया। उसकी इस वीर गति ने न केवल कौरवों को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे युद्ध की दिशा भी बदल दी। आज भी अभिमन्यु का यह बलिदान हर योद्धा के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और धर्म का पालन करने के लिए उम्र की नहीं, आत्मबल और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार महाभारत के इस अनसुने अध्याय में अभिमन्यु की वीरता और कर्ण के भाई की मृत्यु की यह कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध की विभीषिका में कितने अनगिनत बलिदान हुए हैं, जिनकी गाथाएं आज भी जीवित हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है यह आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।